नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट 2002 में सदाती ऑर्डिनेंस के तहत मार्च वजूद में आया। इब्तदाई से एनसीईआरटी मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट पर पूरी जांपशानी से काम कर रही है। एनसीईआरटी के प्रोग्राम्स में यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, लिटरेसी और नॉन फॉर्मल बुनियादी तालीम स्किल्स डेवलपमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी और रजाकारियत बराए कम्युनिटी डेवलपमेंट शामिल है। इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम करने की अशद जरूरत है। सड़कों बाजारों में भीख मांगने वाले माजूर अफराद, एक अनदेखे जिंदा की कैद से रिहाई के मुंतज़िर, फैक्ट्रियों, कारखानों और भट्टियों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, माहौलियाती आलूगी की बड़ी वजह, लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियां लफ्ज़ तालीम से नाआशना, होटलों, वर्कशॉपों और दुकानों पर मुशक्कत की चक्की में पिसते हुए मासूम से, नशे की आग में सुलगती जवानी, माशरे की बेहिसी का शिकार, ये मजलूम उदास बुढ़ापा, क्या यही मुकद्दर है पाकिस्तान का? नहीं नहीं, नहीं करना और बुलंद है। मेरा जो विजन है, जो ख्वाब है पाकिस्तान का, वो बड़ा सीधा है। वो था जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स का ख्वाब है। वो ये था कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना था, इस्लामी फलाई रियासत। ये हमारी विजन स्टेटमेंट थी। और फलाई रियासत के अंदर रियासत सारी जिम्मेदारी लेती है अपने कमजोर तबके की। एक रियासत की जो पॉलिसीज बनती हैं, सारी पॉलिसीज ही बनती हैं अपने निचले तबके को ऊपर उठाना, गुर्बत कम करना। ये है हमारी विजन। वो दीन जिसकी इब्तिदा इकरा से हुई, वो मोहब्बत, आफाकियत, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। इस जहान और रंगू में जुस्तजू और गौर व फिक्र पर जोर देता है। मदारिस की मेन स्ट्रीमिंग एक तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जबकि दूसरी तरफ कौमी मफाद पर मबनी एक नहायत ही दुरुस्त इक़दाम। मदारिस न सिर्फ बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया करते हैं, बल्कि इनको क़याम मुक़ाम की सहूलतें भी देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन मदारिस को कौमी धारे में शामिल किया जाए। इन मदारिस से फारिग तहसील बच्चे न सिर्फ दीन इस्लाम के बेहतरीन असूलों से मुज़य्यन हो, बल्कि वो दुनियावी तालीम में किसी से कम ना हो और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार बखूबी अदा कर सके। एनसीईआरटी ने मदरसा स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट के तहत 100 मदारिस के साथ मिलकर काम किया, जिसके खातिर खार नताइज बरामद हुए। इस प्रोजेक्ट को पूरे पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर चलाने की जरूरत है। झुग्गियों के शहर में जहां गुर्बत, बेबसी और जहालत के डेरे हैं, जब पहली बार एनसीईआरटी ने तालीम की बात की होगी तो यकीनन इन लोगों को बड़ा अजीब लगा होगा कि हम फकीर और तालीम, भला फकीर का तालीम से क्या लेना देना, हमारा काम तो भीख मांगना है। और आज हमारी कोशिशों से यहाँ तालीम की पहली शमع रोशन हो गई है, जिससे इनकी कल की नस्लें मुनव्वर होंगी। रज़ाकार फील्ड टीचर और फील्ड ऑफिसर दोनों नहायत ही जांपशानी से झुग्गियों के स्कूल में दाखिल बच्चों और बच्चियों को तालीम जैसी अनमोल नेमत से रोशनास करवा रही है। वो नेमत जो इनके कल को तब्दील कर देगी, इनको अपनी जिम्मेदारियों और हुकूक से आगाही हासिल होगी और वो दीन की असर समझ सकेंगे। वो मुल्क के करामत शहरी बनेंगे। वो अपनी हालत को सुधारने का सोचेंगे।
जिंदगियों में इनकलाब आएगा, वो इनकलाब जो उनका कल है, वो इनकलाब जो इस पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो इनकलाब जिसके लिए एनसीईटी काम कर रही है। एक तरफ एनसीईटी अपने फील्ड स्टाफ, असातिज़ा और रज़ाकारों को एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ और सोशल मोबिलाइजेशन पर ट्रेनिंग देकर इनकी इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा करती है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद करती है, जिससे एक तरफ वो इस काबिल हो जाते हैं कि किसी भी चैलेंज से निपट सकें, दूसरी तरफ बच्चों और कम्युनिटी को भी इन महारतों से रोशनास करा सकें। पंजाब के अंदर रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर तमाम जिलों में इब्तदाई तिबी इमदाद की बुनियादी ट्रेनिंग का तमाम किया गया और मुस्तकबिल में भी इस तरह की ट्रेनिंग्स का इनेकाद करना हमारी तरजीह होगी, ताकि हम अपने मुल्क के शहरियों को इस काबिल कर सकें कि वो हर चैलेंज का मुकाबला करने की सकत और अहलियत रखें। ये रज़ाकार जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, ये एनसीईटी की ताकत है। जब कोई रज़ाकार एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, इल्म की दस्तक, वो घर कि जिसमें मौजूद एक मासूम की आंखें न जाने कब से इस दस्तक की मुंतज़िर है, माँ बाप को तालीम की जरूरत व अहमियत का एहसास दिलाता है। इस बच्चे की उंगली पकड़कर वो उसे स्कूल की चौखट तक ले आता है, तब उस बच्चे पर इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं, इसका ज़हन एक नई दुनिया से रोशनास होता है। अपने रोशन कल के लिए हमें आज मिलकर जदोजहद करना होगी। एनसीईटी अपने रज़ाकारों के साथ मिलकर ऐसे हजारों बच्चों को स्कूलों तक लाने में कामयाबी हासिल कर चुका है। आए एनसीईटी को बतौर रज़ाकार ज्वाइन करें, इस कौम की खिदमत करें, जुल्मत के अंधेरों को मिटाएं, इल्म की रोशनी आम करें, बच्चों को स्कूलों तक लाने में मदद करें। ये हमारी कौमी, मजहबी और इंसानी जिम्मेदारी है। इस इंसानी जिम्मेदारी से बरा होने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, बच्चों को बस्ता देना होगा, बच्चों के हाथ में किताब देनी होगी। 10 अजला में हमने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को कामयाबी से चलाया। इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूल में दाखिल हर बच्चे की स्क्रीनिंग की जाती, जिसमें उसकी बसारत, समात, सफाई, दांतों की सेहत को चेक किया जाता। एक मजबूत रेफरल सिस्टम के तहत इनका इलाज किया जाता, डिवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन प्रोवाइड की जाती। एक सेहतमंद तालिब इल्म ही एक कामयाब इंसान बन सकता है। अब भी अगर हुकूमत एनसीईटी को ये जिम्मेदारी सौंपे तो हमारा ये इदारा पूरे मुल्क में स्कूल हेल्थ प्रोजेक्ट को चलाने की अहलियत रखता है। इसी इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो शाहीन ज़ेरे दाम आया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन के तहत चेयरमैन एनसीईटी के अहकामात पर पूरे मुल्क में एनसीईटी के स्टाफ, असातिज़ा, रज़ाकारों और बच्चों ने दरख्त लगाने की मुहिम में भरपूर शिरकत की। चेयरमैन एनसीईटी जनाब कर्नल डॉक्टर अमीरुल्लाह मरवत की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एनसीईटी का हर एम्प्लॉई और रज़ाकार दिलो जान से अपना हिस्सा डालेगा। हम अंधेरों को इल्म की रोशनी से मात देंगे, हम रज़ाकारियत को फ़रोग़ देंगे, मुल्क को सरसब्ज़ बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम स्कूल में मौजूद बच्चों की सेहत के असूल के लिए अमली इक़दाम उठाएंगे। हम झुग्गियों, भट्टों तक इल्म का पैगाम लेकर जाएंगे। हम जेलों में लिटरेसी की मुहिम चलाएंगे। नशे की शिकार नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बनेंगे। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है।